दादी माँ। और भात भरने का समय आ गया। भात भरने के समय में बूढ़े बड़ों की बात प्राय पूछी जाती है। भाई बूढ़े बड़ों से ज्यादा सलाह ली जाती है। तो उनके घर में एक दादी माँ थी, सबसे बूढ़ी बड़ी। उनके बगैर पूछे घर का पत्ता भी नहीं हिलता था। नरसी गरीब की बेटी है, नानी बाई। तो गरीब की बेटी के साथ कभी कभी बहुत बुरा व्यवहार होता है। गरीब की है, भिखारी की है, कंगाल की है, यहां आकर के राजरानी बनकर के बैठ गई है। ये सब ताने सुनने को मिलते हैं। तो नरसी की बेटी के साथ भी यही व्यवहार है। आप ध्यान से देखेंगे। दादी माँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, मंगल भवन मंगलहारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। वाह वाह वाह। दांत है नहीं, फूंक निकल जाती है। उल्टी सीधी चौपाइयां बोल रही हैं। बुद्धि खराब है क्योंकि बुढ़ापा आ गया है। क्या कह रही हो दादी माँ? विवाह का कार्य चल रहा है। हाँ। अरे सभी जगह नाते रिश्तेदारों में निमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं भेजा है? भेज दिया। दादी माँ हर जगह निमंत्रण पत्र भेज दिया। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली आदि आदि सब जगह भेज दिया। कोई रह तो नहीं गया है ना? दादी माँ सब जगह भेज दिया है, लेकिन एक जगह नहीं भेजा है। एक जगह नहीं भेजा है? हाँ। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पत्र नहीं गया है? आपने बताया नहीं, मुझे ध्यान आ गया, आपको ध्यान नहीं था। अरे जो आपके समधी जी है ना, नरसी जी, नरसी जी, नरसी वहाँ तो भेजा ही नहीं। अरे अच्छा किया नहीं भेजा है। अरे उस निठल्ले के पास है क्या दादी? जो यहाँ आएगा, हमारे नाते रिश्तेदार आएंगे बड़े बड़े पैसे वाले, और वो निठल्ला बाबा जी आके अरे दादी माँ, नाक को खटवा जिस दिन उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया, आपको बहुत कुछ दिया, आज उसके पास नहीं रहा। तो ये तो समय है, कभी किसी के पास होता है, कभी नहीं होता है। आज वो गरीब हो गया तो उसकी इतनी बेइज्जती क्यों कर रही हो आप? दादी माँ वहाँ भी निमंत्रण पत्र का भेजनी अरे चाहिए। बेइज्जती उसकी नहीं, बेइज्जती तो मेरी होगी, नाक मेरी कटेगी। बड़े बड़े पैसे वाले नाते रिश्तेदार आ रहे हैं। हाँ। उनके बीच में आएगा वो निठल्ला, अच्छा लगेगा क्या? मेरी हंसी होगी। नहीं दादी माँ, ये है ना कि यदि आप नहीं बुलाओगी ना तब बेइज्जती ज्यादा होगी। लोग कहेंगे कि बेचारा गरीब था इसलिए यहाँ नहीं बुलाया, इनको पैसे का बहुत अभिमान है। हाँ ये भी बात सही है। दादी जब नहीं मानता है तो पंडित को बुला ले। ठीक है। लेकिन मेरी बात सुन। हाँ। पत्र मैं लिखवाऊंगी, आप लिखवाओगे? जैसा चाहूंगी वैसा लिखवाऊंगी, बीच में नहीं कोई बोलना। हाँ हाँ आप ही लिखवाना, जैसा चाहो वैसा पत्र लिखवाना। मैं पंडित जी को बुला के लाता हूँ। हाँ पंडित जी को ठीक है, बुला ठीक के है। ला। तुरंत ही पंडित लियो बुलाई। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, पंडित जी प्रणाम। कल्याण हो। क्या पंडित बात जी, है भैया, क्यों आपको बुलाया है? हमारी दादी माँ ने बुलाया है। दादी माँ ने बुलाया है? हाँ। अच्छा तो चलते हैं, आओ। चलिए। पंडित जी जाके बैठे। पंडित भगवान तेरी मट्टी जल्दी समेटे। अरे कहो दादी माँ, किस लिए बुलाया है? किस लिए बुलाया है? हाँ। अरे हमारे घर में विवाह का कार्य चल रहा है, अच्छा। तो एक कुमकुम पत्र लिखना है। हाँ तो इसीलिए बुलाया है, और क्यों बुलाऊंगी? हाँ वो अपना फटफरा खोल लो। अरे पटपरा नहीं, पत्रा कहो दादी माँ। मेरी फूक निकल जाती है पंडित। दांत तो बने हुए हैं, फूंक कहाँ से निकल जाती है? दांत अरे तो मैं आप चमन पत्रा खोलिए। मैं चमनप्राश खाती हूँ इसलिए दांत बने हैं। अच्छा। और क्या? और पत्र लिखवाना प्रारंभ किया दादी माँ ने। उसमें लिखो श्री सड़ेसाय नमः। अरे सड़िसाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। हाँ वही लिखो श्री कृष्णाय नमः। अब देखिए पुराने लोग कितने ईर्ष्या करते हैं, कितना कठोर पत्र लिखवाना शुरू किया उस झोंपड़ी वाले बेचारे गरीब भक्त के लिए। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी, 25 मन लिखो कलावा, 100 मेवा की बोरी। पंडित
दादी अब माँ बात की सामग्री लिख। बोलो। 25 मन सुपारी, ठीक है। 25 मन सुपारी, 25 मन रोली, 25 मन रोली, 25 मन कलावा, कलावा और 100 मेवा की बोरी। 100 मेवा की बोरी। एक बात पंच बताओ मेवा, दादी माँ। पंच मेवा लिखना। हाँ ठीक है, पंच मेवा लिख रहा हाँ, हूँ। 100 बोरी। एक बात बताओ दादी माँ, हाँ, क्या नारायण की दुकान वुकान खुलवाओगी क्या? अरे दुकान नहीं खोलूंगी। और क्या करोगे? इतने नाते रिश्तेदार आएंगे, सबके लिए खाने के लिए चाहिए। अरे दादी हलवा माँ, बनवाऊंगी। कुछ सोच समझ करके लिखवाओ, बहुत गरीब है, कहाँ से लाएगा इतना? अरे तो तेरे घर से क्या जा रहे हो? बीच में नहीं बोलना, नहीं मुंह में डंडा खटखटा दादी दूंगी। माँ, दादी माँ, हाँ, पंडित जी, ऐसे बोल रहा है जैसे दादी माँ को टोकिए मत, इनका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हाई होता है। अच्छा। जैसा मैं बोलती हाँ। हूँ वैसा ही चुपचाप लिख। हाँ ठीक है, बोलो हाँ। बोलो। अरे जयपुर की लहंगा चुंदरी लिख दो। और जयपुर की लहंगा चुनरी कितनी? लेगा चुंदरी कितनी? 50,000। 50,000। हे भगवान। 1000 साल कश्मीरी लिख दो। और 1000 कश्मीरी साल। कश्मीरी साल। हाँ, 1000। और बनारस की साड़ी और पंडित जी वो बनारसी साड़ी भी लिख देना। कितनी? कितनी है? 20,000। हे भगवान। बनारसी साड़ी। हाँ, 20,000 कम से कम चाहिए। और लेना 80 देना पड़ता है ना। 80,000 तो मोहरे लिख दो। 80,000 मोहर। 1 80,000। करोड़ की रोकड़ी। और 1 करोड़ नगर रोकड़ा। 1 करोड़ हाँ। नगद रोकड़ा। कम से अरे आंगन में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। हाँ, लिख दिया। दिया। और तो कुछ नहीं बाकी। और सुन। और ये भाटा क्यों लिखवा रही हो? क्या सर को फोड़ोगी क्या? अरे भाटा तू समझा नहीं पंडित। हाँ, पत्थर लिख दे, 2 पत्थर। पत्थर सर को फोड़ोगी? अरे सर नहीं फोड़ूंगी। और सवा मन के पत्थर, 1 सोने का, 1 चांदी का। क्या करोगी? सोने के पत्थर पे बैठ के नहाया करूंगी। अरे वाह वाह और डोकरी। चांदी के पत्थर पे अपनी हेड़ियों का मैल। अरे बुढ़ापे में इतना शौक। एड़ियों का मैल छुड़ाने के चक्कर में कुर्सी छूट गई। और तो कुछ नहीं रहा है, सब लिख गया। और पंडित लई बुलाए नरसी की बेटी। अब मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, कुछ रह गया हो तो तू लिख दे। लिख दूं? हाँ, लिख दे। 1 मट्टी का तेल का पीपा, आए, 5 कुंटल लकड़ी, लकड़ी, हाँ 5 मीटर सफेद कपड़ा, कपड़ा, हाँ धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल मालाएं। फूल माला। हाँ तुम्हारे लिए लिख दिए हैं। अरे ये काय के लिए लिखी है? मट्टी का तेल का पीपा, लकड़ी, सफेद कपड़ा, इन सब का क्या होगा पंडित? ऐसा है दादी माँ, जब सब कुछ वहीं से आ रहा है, हाँ। जब तुम मरोगी तो ये सामान भी वहीं से मंगा ले। अरे तेरे मुंह में आग भरा दूं। अरे रे पानी लाओ, दादी माँ का पंखा उड़ गया। बहुत बोलता है पंडित। लई बुलाए नरसी की बेटी। दादी माँ, दादी माँ, अरे कहाँ है करम जली? बुलाता जब से- हूँ मैं, अभी लाता हूँ। जब से इस घर में आई है, सत्यानाश कर दिया, इस घर का चौपट हो गया। अरे कौन? अरे मेरे पैरों को क्यों तोड़ रही है? जब आती है मेरे पैरों को ही तोड़ती रहती है। अरे तेरे बाप के पास पत्र जा रहा है, फिर नहीं कहना दादी माँ ने नहीं पूछा है। जो लिखवाना हो तो लिखवा दे, नारायण है। हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। झंडू चमत्प्रास लेके आ। दादी चलो, बादाम का हलवा है ना। हाँ, एसी के कमरे में ले चल मुझे। चलो दादी। दादी माँ, जब आपने सब कुछ लिखवा ही दिया है तो इसमें बाकी रहा क्या है? पंडित जी, कहो बेटी। दादी माँ जानती हैं जय हो। कि मेरे पिताजी गरीब हैं। जो सामग्री इसमें लिखी है वो इससे नहीं दे पाएंगे। आप मेरी तरफ से बस इतना लिख दीजिए
हाथ जोड़ करूं, आके पांव लगे तो लात मार के दूर कर दिया। कल मुही दरिद्री की, भिखारी की, ऐसे हजारों ताने सुबह से शाम तक बेचारी सुनती रहती। क्या करे, किससे कहे। पंडित जी के पास आई। जब ससुराल के सब लोग चले गए तो आंखों में आंसू भर के पंडित जी से बोली, पंडित जी एक बात पिताजी से कह देना। हाथ जोड़े करूं बिनती आप तेरी, हाथ जोड़ करूं बिनती आप तेरी, ए जी ना आवे हम बे ना आवे मेरो बाप, हाथ जोड़ करूं बिनती आप ते। ये बच्चा संभालो, गिर गया तो क्या होगा? क्या तमाशा करा रहे हो? संभालो उसको। पंडित जी किसका बच्चा है भाई ये? कहो बेटी। मैं आपके ये हाथ बच्चा किसका? संभालो। आप इसमें मेरी बस इतनी विनती लिख दीजिए, मेरे पिताजी को कहना कि यदि, वैसे तो हमारी दादी माँ सब कुछ जानती हैं, इन्होंने जो कुछ इस पत्रिका में लिखवाया है वह मेरे पिताजी की बदनामी कराने के लिए लिखाया है, क्योंकि दादी माँ जानती हैं कि मेरे पिताजी ये सब नहीं दे पाएंगे। और आप भी जानते हैं जब मेरे पिताजी के पास में धन था तो उन्होंने मेरे विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ी। हे विप्रदेव, इसमें इतना लिख दीजिए कि पिताजी यदि आपके पास में ये सब सामग्रियां हों तभी आप यहाँ पर आए, वरना यहाँ आकर अपना अपमान ना कराएं। बेटी तुम चिंता ना करो, जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है, परमात्मा सब पूर्ति करेंगे। आप धीरज रखो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पिताजी के समय, धीरज रखो, जाओ घर के लिए जाओ। पंडित जी ने समझा के नरसिंह जी की बेटी को भेज दिया और जूनागढ़ पहुंचे, नरसिंह जी से मिले, पत्रिका दी। नरसिंह जी ने पत्र को पढ़ा, कोई चिंता नहीं की और अंजार शहर लेकर के आ गए हैं। अंजार शहर में आ गए और जाकर के समाचार पंडित जी ने दादी माँ को दिया। ओ दादी माँ, दादी माँ आ गए हैं वो भातई, आ गए, सामग्री सारी लेके आए, बहुत सारा सामान लेकर के आए हैं। क्या क्या लेके आए हैं? क्या क्या लेकर के आए हैं? 16 सूरदास हैं, 16 सूरदास, कंठी माला लाए हैं, चंदन लाए हैं, कमंडल लेकर के आए हैं। कंठी माला, हाँ, अरे यहाँ क्या मुझे छेली बनाने आया है? और क्या तैयारी करो उनकी, तैयारी उनकी नहाने की, रहने की, नाश्ता की व्यवस्था करो। अरे उन्हें गौशाला में ठहरा दो, मच्छर खाएंगे तो अपने आप भग जाएंगे। वो महल किस लिए बनवाए हैं? अरे महल मेहमानों के लिए है। अच्छा, और भोजन? भोजन के लिए 3 दिन की खिचड़ी रखी है, बासी ले जाओ खिला दो। और ये बालूशाही और ये मेवा पकवान बनवाए हैं वो किस लिए बनवाए हैं? मेरे नाते रिश्तेदार पैसे वालों के लिए है। तो भातई के लिए कुछ नहीं है? अरे कुछ नहीं है उसके लिए, निठल्ले के लिए क्या है? अरे किधर है करम जली, कहाँ मर गई? और सुनकर दादी को और क्रोध आ गया कि कंठी माला चंदन लेके आया है, बुलाया बहू को। अरे कहाँ मर गई बहू? अरे मर जा निठल्ली। नानी बाई देखे आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी बाई देख आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। अरे तेरा बाप आया है? हाँ दादी माँ। चंदन और खरताल मजीरा माला लाया साथ, बताया। अरे मेरी तो नाक कटवा दी तेरे बाप ने,
क्या लेकर के आया है? चंदन लेकर के आया है, खरताल लेके आया है, बीना लेके आया है, हैं? यहाँ कोई भजन कीर्तन करने के लिए आया है, हैं? अरे चली जा, किसी कुएं में जाके मर जा और तेरे बाप को भी ले जा यहाँ से। पीछा छूटे तुम बाप बेटियों से। अरे नारायण नारायण, झंडू चमन परात खिला बेटे मुझे, ले जा। बेटी ने मना किया था, चली, मैंने फिर भी पिताजी नहीं माने। किससे अपने दुख कहे, यहाँ तो सब ताने देने वाले, अपमान करने वाले हैं। विवाह के बाद बेटी पिता से कभी मिल नहीं पाई। आज बेटी सोचती है कि मैं तो रात दिन यहाँ ताने सुनती हूँ, दुख भोगती हूँ, लेकिन इतने दिनों के बाद पिता आ रहे हैं, मैं अपने दुख उनको सुनाकर उन्हें दुखी करना नहीं चाहती। बेटी ने अपने सारे अपमान को, सारे दुख को अपने सीने में छुपा लिया और चली पिता से मिलने के लिए। क्यों नहीं चलती हूँ? मैंने पिताजी से मना किया था कि पिताजी आप यहाँ पर नहीं आए, और यदि पिताजी आपको आना ही था तो जो मेरी दादी माँ ने पत्रिका लिखवाई है उस सामग्री के साथ में आते। अपने को रोक रही है, लेकिन जैसे ही पिता को देखा रोक नहीं पाई। वो हृदय के कष्ट आंखों में से आंसू बन के निकल पड़े, चिपट गई पिता के हृदय से। पिता आंसू पहुंच रहे हैं। पिताजी, कुशल मंगल से तो है मेरी लाडली। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ, परंतु पिताजी मैंने तो कहा था कि आप यहाँ ना आए, फिर आप यहाँ अपनी बदनामी कराने के लिए क्यों आ गए पिताजी? मोकू लजावन, रो रो के कह रही है, पिता ऐसा क्यों किया, क्यों आ गए आप? मैं ही उस अपमान की आग में जल रही थी, मुझे ही जलने देते, आप क्यों आ गए? मोकू लजावन, क्यों आए हो पिताजी? जय हो, क्यों आए हो पिताजी? मोको हर मायर होए तो भरे मायरो के मायर को जायो। मायर होए तो भरे मायरो के मायर को जायो। भरी सभा में मानु बचावे, अरी भरी सभा में लाज बचावे। राखे मान सवायो, मोकू लजावन, क्यों आए हो पिताजी? मोकू लजा। हे पिताजी, आप यहाँ पर क्यों आ गए? मैं रोजाना नित्य प्रतिहीन के ताने सुनती हूँ, आप मुझे लज्जित करने के लिए आए हैं पिताजी। यदि आज मेरा मायरा होता, मेरा भाई होता, तो आज यहाँ आकर वह मेरा भात भरता। बेटी रमा, अरे क्यों चिंता कर रही है, क्यों रो रही है, हैं? जब भगवान हमारे साथ हैं तो क्या हमारी लाज को नहीं बचाएंगे? अरे टोटे में खोटे बोलो, नरसिंह जी ने कहा, बेटी अरे टोटे में खोटे बोलो, अरे बेटी क्यों कहती
ये धन संपत्ति ना सदा किसी के रहती, ये धन संपत्ति ना सदा किसी के रहती। बेटी, तू तो मेरी बेटी है, ऐसे समय पर ऐसे वक्त पर क्यों मेरा उपहास कर रही है? अरे आज मैं निर्धन हूँ, मैं गरीब हूँ, तो क्या मेरा इस प्रकार से अपमान होना चाहिए और तू भी मेरा अपमान कर रही है? जा दिन तेरा विवाह, बोले बेटी, अरे जा दिन तेरा विवाह, अरे बेटी मैंने कियो, अरे लाखन को मैंने दान दहेज में दियो। बेटी रामा, जिस दिन तेरा विवाह किया था मेरे पास अपार धन था, तो मैंने बहुत कुछ दिया तेरी ससुराल वालों के लिए। यदि आज नहीं है तो क्या भात भरने के लिए, मुंह दिखाने के लिए मैं यहाँ नहीं आता? ऐसा नहीं, रो क्यों रही है? अरे बेटी, सुन सुन तेरी बात, अरे सुन सुन तेरी बात, अरे जरियो जाए ही भरी सभा में अपमान पिता को कियो। तेरी बेटी भरी सभा में अपमान तेने मेरो कियो। तेरी बातों को सुनकर के मुझे बहुत बड़ा अपार कष्ट हुआ बेटी, जो आज सारे समाज के सामने सभी के आगे मेरा अपमान कर रही है मेरी लाडली। तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, और तू क्यों रो रही है? चुप हो जा पिताजी। और समझा के भेज दिया। जाओ अपने घर के लिए जाओ, जाओ बेटी। तुम्हारा सामल साहब भाई अवश्य ही आएगा, क्या वह मेरी लाज को नहीं बचाएगा? हे मेरे सामल साहब, अब भात भरने की बेला आ गई है, वह समय निकट आ गया है, सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं भी तुम्हारी बाट निहार रहा हूं। मेरे सामल साहब, मेरी लाज को बचाने के लिए आओ, जल्दी आओ। भगता के क्यों नहीं आओ जी? नरसिंह जी ठाकुर जी को बुला रहे। देखो मैंने पहले ही कहा, जिन माताओं को जाना है, ये दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। यदि मैं इनको पूरे समय तक लीला न दिखाऊं तो ये दुखी होके जाएंगे। और गांव की कुछ माताएं हैं जिनको बहुत जल्दी भगने की पड़ती है। अरे जाओ, लेकिन हेलो जिन्हें हेलो 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 हे मेरे सामल साहब, हेलो, अब आप शीघ्र ही आइए। बैठ जाएं।
अच्छा, जिन्हें जरूरी निकलना है वो जाए हैं, लेकिन शांति से हल्ला गुल्ला न करें। बैठ। नरसिंह जी ठाकुर जी को उलाना दे रहे हैं कि मेरी नाक कटवा के लाज उड़वा के ही जाओगे। भगता के क्यों नहीं आवो जी मेरा नटवर नागरिया। ताली बजाओ प्यार से। आओगे मेरा नटवर नागरिया। नटवर नागरिया मेरा नटवर नागरिया। नटवर नागरिया मेरा नटवर नागरिया। भगता के क्यों नहीं आवो जी मेरा नटवर नागरिया। ओ भगता के क्यों नहीं आवो रे मारा नटवर नागरिया। हर नाम देव तेरो नाना लागे। नाम देव तेरो नाना लागे। जारो छापर छायो रे। ओ जाको छापर छायो रे। मारे मड़ा सा ऊपर चढ़ गया लक्ष्मी बांध खिंचायो रे मारा नटवर नागरिया। ओ भगता के क्यों नहीं आवो रे मारा नटवर नागरिया। हे मेरे श्यामल साहब, आप मेरे यहाँ क्यों आएंगे? आप तो नामदेव के यहाँ जाएंगे। वह आपका क्या लगता है जो उसके यहाँ चले गए, जिसका छप्पर छाया तुमने मणासा बांध करके, और आज मेरी लाज को बचाने के लिए मेरे यहाँ नहीं आ रहे हो। अरे मीरा तेरी मौसी लागे। मीरा तेरी मौसी लागे। जाको संकट टार्यो रे। जाको संकट टार्यो रे। राणा विष का प्याला भेजा सो अमृत कर डार्यो रे मारा नटवर नागरिया। ओ भगता के क्यों नहीं आवो रे मारा नटवर नागरिया। वो मीरा, बताओ मीरा के यहाँ आप क्यों गए? राणा ने विष का प्याला भेजा और विष में से अमृत को पैदा कर दिया तुमने, उसे अमृत पिला दिया, उसकी लाज को बचाया। क्या मेरी लाज को नहीं बचाएंगे? और वो भिल्ली, अरे भिलनी तेरी भुआ लागे। भिलनी तेरी भुआ लागे। अरे बेर को भोग लगायो रे। मेरे को भोग लगायो रे। ऊंच नीच की संक न मानी। ऊंच नीच की शंख न माने। अरे वा को झूठन खायो रे मारा नटवर नागरिया। ओ भगता के क्यों नहीं आवो रे मारा नटवर नागरी। वह जाति की बिल्ली जंगलों में रहती थी, आप वहां भी चले गए और भिलनी के झूठे बेर खाए। आपको वहां लाज नहीं आई, वहां क्यों गए? मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रहे? मैं समझ गया एक ही कारण है। कोई बात नहीं है मेरे श्यामल साह, अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का ही त्यागन कर दूंगा। जांज खड़ताल फेंक दी, माला वाला फेंक दी और नाराज होकर बैठ गए। भगवान ने देखा बहुत देर हो गई, अब तो भगत जी नाराज हो गए। देखो एक बड़ी गहरी बात है ये, संसार भगवान से डरता है लेकिन भगवान भक्त से डरते। जब देखा कि नरसिंह नाराज हो गए तो बेचारे घबराते डरपते हुए आए और सोचने लगे, ये क्या, नरसिंह तो हमसे नाराज हो गए हैं। मैं चलता हूँ और चल के इन्हें मनाता हूँ। नरसिंह जी के पास हाथ जोड़कर गए। नरसिंह, नरसिंह, मुंह फेर लिया और भी नाराज होके के बैठ गए। अब भगवान हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन नरसिंह बात नहीं कर रहे। नरसिंह देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप एक बार मुझसे बात तो करो। गलती में ऐसी, भगवान बोले भगत जी, गलती में ऐसी करुणा दोबारा, क्षमा कर दो मालिक, बिनो कर तुम्हारा, क्षमा कर दो मालिक, मैं चाकर तुम्हारा, क्षमा कर दो।
हाँ हटा लो उनको, एक साइड में हटा लो। हाँ लीला का भाव है, देखो किसी के भी हृदय में भाव जग सकता है। इनको अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ, हटाओ हटाओ। वही देख रहा हूँ भगवान। हे मेरे मालिक, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दो। अब मुझसे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं समझ गया। अरे आप तो वहाँ जाकर के भक्तों की लाज को बचाते हैं, मेरी लाज को क्यों नहीं बचा रहे? जी मैं जान गया। अरे किसकी बात का विश्वास होता है? देखे बचन मुकरनो सीखो, बहुत घनो तरसायो, पर कहा करूं मेरे भाग्य लिखो, तू दो बापन को जायो। जिसके एक पिता होता है उसकी बात का विश्वास होता है, परंतु तुम्हारे तो दो माता हैं और दो पिता हैं, तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं। दोगले हो तुम। हाँ दोगले हो। तो यहाँ तो मेरी लाज लुटी जा रही है, बेइज्जती हो रही है। भात भरने का समय आ गया, मेरे पास कोई सामग्री नहीं है। मैं आप ही के विश्वास पर, आप ही के नाम पर मैं यहाँ आया हूँ कि मेरा सामल शाह आएगा, भात भरेगा। नरसी यदि तुम भैया भात भरन की सामग्री, याते है गयो देर विलंब। नरसी आप तो जानते हो कि जो भात भरने की सामग्री है वह कितनी सामग्री है। मैं ये सब एकत्रित करने में मुझे विलम्ब हो गया। आप सामग्री ले आए? ले आए, सारी तैयारी हो गई। अरे देखिए नरसिंह जी, ये नीचे से ऊपर तक ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब द्वारका से भगवान के साथ आपकी बेटी का भात भरने आए हैं। ये भात भरने आए हैं, ये देखो। अरे वाह, तब तो विलम्ब होना ही है। हाँ आप चिंता मत करो। अरे कहाँ है पंडित जी? पंडित जी कहाँ है दादी माँ? नरसिंह जी का सीना फूल गया। बुलाओ सबको। अरे दादी माँ, और भातई आ गए हैं हमारे, भातई आ गए। भात भरने की तैयारी करें, बुलाओ जल्दी से। देखो दादी माँ, ये भीड़ देखो द्वारका से आ गई है। ये सब ये गाड़ा पे गाड़ा माल भर के आ रहा है, ये भात की सामग्री है। सारा सामान मेरे घर आ रहा है। तुम्हारे घर आ रहा है, तैयारी करो। अरे किधर है बहू रानी? भाषा बदल गई, सामान देख के, माल देख के भाषा बदल गई। मेरी घर की लक्ष्मी। हा कल तक कलमुही थी, अब लक्ष्मी हो गई। बहू क्या है, साक्षात लक्ष्मी है। क्यों नहीं? ऐसी बहू भाग्यशालियों को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। खाया पिया कर बेटी बहुत कमजोर हो रही है। हाँ, बड़ा प्यार आ रहा है। बादाम का हलवा खाया कर, दूध पी लिया कर, है ना? हाँ, तेरा और भाई आया है। आरता किधर है? नानी बाई ने भगवान का तिलक किया, बहन भाई सामलिया का तिलक कर रही है, और भाई बहन को भात की चुनरी उड़ा रहे हैं। आप मेरे साथ भजन गाती हुई ताली बजाएं सभी माताएं। आवो आवो री बहना, आवो आवो री बहना, आवो आवो री बहना, आवो आवो री बहना। नरसी को सांवरिया बांटे, नरसी को सांवरिया बांटे, कपड़ा और गहना। आओ आओ री बहना, आओ आओ री बहना। हाँ नरसी को सांवरिया बांटे, नरसी को सांवरिया बांटे, कपड़ा और गहना। आओ आओ री बहना, आओ। ए दादी माँ। अरे समधिन जी। हाँ। अरे हम भात में आपके लिए नई चूनर लाए हैं। ओहो, ऐसी चूनर विवाह में भी नहीं ओढ़ी होगी। देखो दादी माँ, समधी जी चुनरी उड़ा रहे हैं। भगवान, क्या हो गया? शर्मा रही है दादी माँ। अरे इन्होंने तो मेरा मुंह देख लिया। कह रहे होंगे आज तो समधिन लिपस्टिक भी नहीं लगा के आई। देख लो, चली आई है। ये ओढ़ लो चुनरी ओढ़ लीजिए। लाइए लाइए। हाँ हाँ हाँ। आप इतने प्रेम से ओढ़ा रहे हैं तो अवश्य ओढ़ूंगी। दादी माँ, हाँ। तुम जब नाच रही थी तो समधी जी बड़े प्रेम से देख रहे थे। अच्छा हाँ समधी जी। हाँ जी। ये कह रही हूँ। हाँ बताओ बताओ। यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है। हाँ सारे लोग बैठे हैं यहाँ, तुम्हारे भी परिवार के हैं, भातई भी आए हैं। तो
यहाँ कुछ नहीं कह सकती हूँ। अच्छा तो एकांत में जाके मिस कॉल मार देना। अच्छा वो व्हाट्सएप नंबर होता है ना, हाँ हाँ व्हाट्सएप नंबर से ठीक है, वही बातें कर लेंगे आपसे। बात कर लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कल सुबह शोभा यात्रा निकलेगी, सभी भाई लोग 8 बजे यहाँ उपस्थित हों, भगवान की शोभा